वेलकम बैक टू एसएससी। मैं हूं के सिन्हा और आज का वीडियो होने वाला है फ्यूचर टेंस के ऊपर। सबसे पहली बात, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या? फ्यूचर का मीनिंग होता है भविष्य, जो टाइम आने वाला है, द टाइम विच इज कमिंग। ऐसा कोई टाइम जो आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टाइम बोलेंगे। नहीं, उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेज होंगे, उससे रिलेटेड जो एक्शंस होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। सबसे पहली बात कि फ्यूचर टेंस के कितने टाइप? फ्यूचर टेंस के जनरली 4 टाइप है। कितने टाइप हैं? 4 टाइप है। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट। पहला कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस का क्या नाम है? फ्यूचर इंडेफिनिट। दूसरा का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। दूसरा का क्या नाम है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, एक चीज हम बताना चाहेंगे कि फ्यूचर टेंस में जो सब चारों टेंस में जो चीज कॉमन होगा, वो कॉमन पॉइंट क्या होने वाला है? तो वो कॉमन पॉइंट होने वाला है शैल और विल। क्या होने वाला है? शैल और विल। वैसे तो शैल और विल क्या है? मॉडल वर्ब है। वैसे शैल विल क्या है? मॉडल वर्ब है। लेकिन ये मॉडल वर्ब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर का एक इंडिकेटर है। मतलब जिस भी सेंटेंस में शैल विल लगा हो, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें शैल विल प्रेजेंट है ना, शैल या विल, इनमें से दोनों में से कोई एक, उनको ये समझना है कि ये सारे के सारे सेंटेंस किसमें है? फ्यूचर के एक्शन। ऐसे कोई एक्शन है जो प्लान किए गए हैं आने वाले टाइम के लिए। तो इस शैल और विल को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर का इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। जिसमें से शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन में, शैल के कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। दैट मीन्स क्या? जनरली 90% के केस में, जनरली 90% के केस में शैल और विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ होता है। किसके साथ होगा? आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। बाद बाकी जो सेकेंड पर्सन होंगे, जो सेकेंड पर्सन होंगे या जो थर्ड पर्सन होंगे, तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनमें किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले कौन से टेंस के बारे में? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिसमें सब देखिए, सबसे पहली बात, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को समझिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले जो होगा इसका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बोला था कि शैल और विल क्या होंगे? इसके इंडिकेटर होंगे। तो शैल और विल होंगे। शैल और विल के बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम इस स्ट्रक्चर को सही से देखते हैं। सबसे मेन बात, फ्यूचर में हम सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? अकॉर्डिंग टू पर्सन डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू पर्सन डिवाइड करेंगे। इसमें से सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। इसमें सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकंड पर्सन। दूसरा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और तीसरा है थर्ड पर्सन। तीसरा कौन सा है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या सब आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आएगा? आएगा यू। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? सी आ सकता है, ही आ सकता है, इट, दे, या कोई भी नाउन, एनी नाउन, एनी नाउन। ये सारे के सारे किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आई और वी के रूप में हो, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट आई और वी हो, उन केस में क्या लग जाएगा? शैल लग जाएगा। उस केस में क्या लग जाएगा? शैल लग जाएगा। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा?
विल हो जाएगा, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, तो विल हो जाएगा। ये केस 90% के केस में ही आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यदि कोई ऐसा सेंटेंस है, यदि कोई ऐसा सेंटेंस है जिनमें प्रेशर दिया जाए, सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाए, उसको प्रेशराइज किया जाए, उस सेंस में क्या होगा कि जहां पर सेल लग रहा है, जैसे जनरली क्या है, हम बोल सकते हैं कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो मैं वहां जाऊंगा, दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर जैसी कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। लेकिन ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ये लगे कि इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक प्रेशर का सिचुएशन जो है क्रिएट किया जा रहा है। जैसे हम एक सेंटेंस दें, समझिए कि वह पास करेगा, वह पास करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर है? बिल्कुल नहीं। इसका क्या बनाएंगे, ही विल पास। लेकिन यही हम लिखते हैं कि वह अवश्य पास करेगा, वह अवश्य पास करेगा। अब देखिए, अवश्य पास करेगा या जरूर पास करेगा, मतलब ऐसा कोई वर्ड को हमको इंक्लूड करना है जिससे उस सेंटेंस में एक प्रेशर वाली जो है जो क्रिएट हो जाए कंडीशन। तो ऐसा कोई वर्ड जो कि सेंटेंस में प्रेशर जैसे सिचुएशन को क्रिएट करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जहां सेल लग रहा था ना वहां विल होगा, जहां विल लग रहा था ना वहां पर क्या होगा, सेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए और बी नाम का ग्रुप है, उसमें आपस में मुठभेड़ हो गया। तो कई बार क्या होते हैं, जो पार्टी हारने लगते हैं, जैसे बाराती और सराती, जो अपने यहाँ जो होता है, यदि बाराती और सराती में लड़ाई हो गया तो क्या होता है, यदि बाराती जीत रहा है तो कुछ लोग बाराती के साइड आ जाते हैं, अक्सर सराती ही जीतते हैं। जब सराती जीत रहा तो सराती की तरफ से ही क्या बोलते हैं, मारो मारो मारो, बढ़िया से कुटो। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सेंटेंस में लगे कि प्रेशर जैसे सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है, जैसे पहचानने के लिए अवश्य या जरूर जैसे वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वहां जहां सैल लग रहा था वहां विल होगा, जहां विल हो रहा था वहां पे सैल हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ही सैल पास। अदरवाइज किसी भी प्रकार का ना तो अवश्य का कोई वर्ड मीनिंग यूज करेंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा जो है वर्ड यूज होगा, बस सैल की जगह विल होगा, विल की जगह जो है सैल हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट देंगे, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड देंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या देखना है, सो देखिए। सबसे पहली बात, हमने सैल और विल के बारे में एक सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे कि मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है मैं कल आऊंगा, तो मैं का मीनिंग क्या होगा, मैं का मीनिंग होगा आई। अब बताइए हमने क्या बोला कि नॉर्मल सिचुएशन में आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। आई सेल कम। अब कल आऊंगा, ये कल कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम दो प्रकार के कल है। एक कल जो बीत चुका है, दैट मीन्स यस्टरडे। एक कल जो आने वाला है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, टुमारो। बीता हुआ ये जो है, ये कल जो पास्ट में होगा, उसके लिए क्या यूज करेंगे, यस्टरडे। ठीक है, इसके लिए यस्टरडे। जो कल आने वाला है यानी जो फ्यूचर में है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, टुमारो। उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो टुमारो यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आई शैल कम टुमारो। ठीक है, लेकिन यही दे दे कि हम लोग कल जरूर यहाँ आएंगे। तो हम लोग कल जरूर आएंगे, मतलब जरूर, सेंस ये है कि कल आना ही आना है। सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया, तो वी हो गया। और आई और वी के साथ जनरली तो शैल लगता है, लेकिन सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड को इंक्लूड कर दिए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि सेंटेंस में क्या है, एक प्रेशर जैसे कोई सिचुएशन है। तो यहाँ पर जहां शैल लग रहा है तो वहां पर क्या होगा,
विल होगा, क्या होगा, वी विल कम टुमारो, या सॉरी वी विल कम हियर टुमारो, ठीक है, वी विल कम हियर टुमारो। सबसे पहले क्या दे दिए हम लोग का, वी दे दिए। प्रेशर वैसे था, अगर देखे अपना सेंटेंस का कंडीशन तो क्या हो गया, सेल का जगह क्या हो गया, विल हो गया, मेन वर्ब V1 कम हो गया, यहाँ का हेयर हो गया, आने वाला कल के लिए टुमारो हो गया। इसी फ्यूचर इंडेफिनिट में एक कंडीशनल सिचुएशन होता है, कंडीशनल सेंटेंस है, उस कंडीशनल को हम लोग देखते हैं कि इसमें कंडीशनल किस प्रकार से होगा। देखिए ग्रामर का टॉपिक है तो इसमें ट्रांसलेशन जैसे जो हिंदी वर्ड्स हैं उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ग्रामर के जो लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहला है, अब है कंडीशनल। क्या है कंडीशनल, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान देना है कि यदि कोई सेंटेंस शर्त जैसे शर्त हो कि यदि वह आएगा तो पढ़ेगा, यदि वह जाएगा तो मार खाएगा, यदि वो यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, मतलब एक सेंटेंस के ऊपर के कोई दूसरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फ्यूचर में कंडीशनल उसको रखेंगे। जैसे देखिए यदि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग इफ से हो, ठीक है, वेदर से हो, एज वेल एज से हो, एज वेल एज से हो, या एज सून एज से हो, या टिल अनटिल से हो, टिल या अनटिल से हो, तो ये जो पहला जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो किस में बनेगा, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड पे। लेकिन सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होगा वो बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट पे। क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट पे, ठीक है। इसको क्या रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे इस पे हम सेंटेंस दे रहे हैं, सेंटेंस समझिए कि यदि वह आएगा, यदि वह यहाँ आएगा, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पीटूंगा, मैं उसे पीटूंगा, ठीक है। यदि वो यहाँ आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। अब देखिए पहला सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरा सेंटेंस होने वाला है, इसमें क्या है, शर्त है। तो हमने क्या बोला, जो पहला जो सेंटेंस का जो पार्ट होगा, दो पार्ट है सेंटेंस का। पहला पार्ट यदि वो यहाँ आएगा, तो दूसरा कंडीशन डिपेंड कर रहा है कि यदि आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। तो जो पहला पार्ट है ना, यानी यदि का मीनिंग क्या होता है, इफ वाला जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो किस पे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 पे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, तो ही तो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो जब सेंटेंस हो के सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो वर्ब का कौन सा पार्ट लगेगा, V1 V2 V3 V4 या V5, वो लगेंगे V5। इफ ही कम्स हेयर, कॉमा देंगे, तो मैं उसे पीटूंगा। तो दूसरा पार्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई शैल बेट हिम। इस टाइप को सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का कंडीशनल सेंटेंस। ग्रामेटिकली लॉजिक ये याद रखना कि यदि किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग इफ, वेदर, एज वेल एज सून एज, टिल, अनटिल से स्टार्ट हो, ये सेंटेंस का जो पहला पार्ट होगा वो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाएंगे, और दूसरा पार्ट जो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड पे बनाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाना है सो हमने यहाँ पे बता दिया। अभी हम लोगों ने देखा है फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, अगले वीडियो में देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से।